मैं डॉक्टर हेमेंद्र अरोड़ा बीए सेकेंड ईयर मैक्रो इकोनॉमिक्स के विद्यार्थियों को आज इन्वेस्टमेंट, सेविंग एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बताऊंगा। इन्वेस्टमेंट को हम निवेश कहते हैं, सेविंग को हम बचत कहते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट को ब्याज दर कहते हैं। सबसे पहले ये जानने की चेष्टा करते हैं इन्वेस्टमेंट क्या है। इन्वेस्टमेंट को जानने के लिए आय की मात्रा तथा उपभोग व्यय की मात्रा के बीच अंतर समाप्त करने के लिए निवेश में वृद्धि करना आवश्यक होता है। ये एक सामान्य सा नियम है। आय की मात्रा तथा उपभोग व्यय की मात्रा के बीच अंतर समाप्त करने के लिए निवेश में वृद्धि करना आवश्यक है। ये निवेश क्या है? निवेश को दूसरे नाम विनियोग से भी जाना जाता है। निवेश शब्द का अभिप्राय यहां पर हम वास्तविक निवेश या रियल इन्वेस्टमेंट से है। वास्तविक निवेश का अर्थ है नए पूंजीगत पदार्थों अर्थात कैपिटल गुड्स का उत्पादन करना तथा उनको खरीदने के लिए व्यय करना। इस प्रकार वास्तविक निवेश अर्थात रियल इन्वेस्टमेंट में मशीनें तथा साज सामान, प्लांट एंड इक्विपमेंट, औजार तथा उपकरण, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, निर्माण, कंस्ट्रक्शन, पदार्थों के भंडार, इन्वेंटरीज तथा शुद्ध विदेशी निवेश, नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट सम्मिलित किए जाते हैं। निवेश अथवा विनियोग कुल अर्थात ग्रॉस तथा विशुद्ध निवेश हो सकता है। ये विभिन्न टर्मिनोलॉजी हम यूज ले सकते हैं कि निवेश जो है वो ग्रॉस तथा विशुद्ध अर्थात नेट हो सकता है। अब ये ध्यान देने वाली बात है, कुल निवेश में से प्रतिस्थापन निवेश अर्थात रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट अथवा पूंजी उपभोग भत्ते कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस को घटा देने पर ही विशुद्ध निवेश की राशि ज्ञात की जा सकती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर यह समझने की बात जरूरी है कि मान लीजिए हमने 5 करोड़ का प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट किया है और उसमें हमने रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट में 2 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, या हम कह सकते हैं कि कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस हमारा 2 करोड़ का है, तो शुद्ध निवेश 3 करोड़ का ही हुआ है। समझ में आई बात? निवेश एक प्रवाह है जिसे हम कहते हैं निवेश जो है एक फ्लो वेरिएबल है, जबकि पूंजी स्टॉक जो है एक चर वेरिएबल है। प्रतिस्थापन निवेश या रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट वह निवेश है जो अर्थव्यवस्था में कुल पूंजी स्टॉक को स्थिर बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। जैसे मान लीजिए हमने प्लांट एंड मशीनरी को इंस्टॉल किया है, तो उसको बनाए रखने के लिए भी हमें हर साल जो है डेप्रिसिएशन का प्रोविजन रखना पड़ेगा, या जिसे हम कहते हैं कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस में हमें कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस को ही डेप्रिसिएशन कहते हैं, वो हमेशा उसके लिए हमें फंड रखना पड़ेगा। कुल निवेश और प्रतिस्थापन निवेश अगर समान है तो उस अवधि में पूंजी स्टॉक में वृद्धि शून्य होगी। यदि किसी विशेष समय अवधि में अर्थव्यवस्था में कुल निवेश की राशि प्रतिस्थापन निवेश की राशि से अधिक है तो शुद्ध निवेश धनात्मक होगा। यह ध्यान देने वाली बात है, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इकोनॉमी में अगर कुल निवेश या टोटल इन्वेस्टमेंट की राशि रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट की राशि से अगर अधिक है तो नेट इन्वेस्टमेंट जो है पॉजिटिव होगा। परंतु यदि कुल निवेश प्रतिस्थापन निवेश की तुलना में कम है तो अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक में कमी होगी, जिसके प्रभाव से देश की उत्पादन क्षमता में कमी आएगी। तो अभी तक हमने ये जाना है कि निवेश या इन्वेस्टमेंट इस बात पर निर्भर करता है कि रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए या कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस के लिए हमारी क्या प्रोविजनिंग रही है। शुद्ध निवेश जब ही ज्यादा होगा जब हमारा रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट जो है कम होगा। अब हम देखते हैं निवेश के प्रकार या टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। निवेश जो है 2 प्रकार के होते हैं। निवेश 2 प्रकार के होते हैं, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को स्वेच्छापूर्ण निवेश कहते हैं और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को प्रेरित निवेश कहते हैं। अब सर्वप्रथम हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के बारे में जानते हैं।
ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट या स्वेच्छापूर्ण निवेश बिना लाभ हानि का ध्यान रखे किया जाता है। यह आय स्तर में होने वाले परिवर्तनों पर निर्भर नहीं करता। यह प्रायः सरकार द्वारा सार्वजनिक कल्याण अथवा विकास के लिए किया जाता है। इसका संबंध आय स्तर के बजाय जनसंख्या वृद्धि तथा तकनीकी प्रगति आदि से अधिक होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन लेवल ऑफ इनकम। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज जनरली डन फॉर पब्लिक वेलफेयर, और इसीलिए हमने यहाँ कहा है कि यह इन्वेस्टमेंट आय स्तर के बजाय जनसंख्या वृद्धि अथवा तकनीकी प्रगति आदि से अधिक होता है। जैसे मान लीजिए किसी देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रहे हैं, तो बिना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इंट्रोड्यूस किए कोई भी देश जो है प्रगति के रास्ते पर नहीं चल सकता है। तो ये जो है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इनकम लेवल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बल्कि इसको प्रभावित करने वाले अलग ही कारक हैं। इसके विपरीत प्रेरित निवेश या इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। यह प्रायः आय सापेक्ष या इनकम इलास्टिक होता है, अर्थात आय बढ़ने पर यह भी बढ़ता है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आय अथवा उत्पादन के परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होता, अर्थात वह आय के प्रति बेलोच या इनकम इनइलास्टिक होता है। किसी सर्वदा नई फैक्ट्री अथवा कारखाने की स्थापना इसका उदाहरण है। यह निवेश बहिर्जात घटकों या एक्सोजीनियस फैक्टर जैसे नव प्रवर्तन, आविष्कार, जनसंख्या तथा क्रय शक्ति की वृद्धि, अनुसंधान, सामाजिक तथा कानूनी संस्थाओं, मौसम परिवर्तन, युद्ध क्रांति आदि से प्रभावित होता है। ये ऐसे कारक हैं जो इनकम लेवल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। जैसे पॉपुलेशन का बढ़ जाना ये एक देश के लिए जरूरी होता है कि आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना है। क्रय शक्ति अगर किसी नेशन की बढ़ गई तो इन्वेस्टमेंट जो है ज़्यादा होगा। सामाजिक तथा कानूनिक संस्थाएं के लिए का जाल भी जो है इस बात को कहता है कि इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ना चाहिए। युद्ध और क्रांति अगर किसी देश में है तो वो भी इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। यह मांग में परिवर्तन से प्रभावित होने की बजाय मांग को प्रभावित करता है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट मांग में परिवर्तन से प्रभावित होने के बजाय मांग को प्रभावित करता है। सार्वजनिक नीति के अंतर्गत बिल्डिंग, बांध, सड़कें, नहरें, स्कूलें तथा अस्पतालों आदि पर किया गया व्यय जो है स्वायत्त निवेश है। स्वायत्त निवेश के ग्राफ को समझने के लिए हमने वाई एक्सिस पर, ये वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस पर इन्वेस्टमेंट लिया है और एक्स एक्सिस पर जैसा कि आपको ध्यान है, जैसा कि आपको दर्शित हो रहा है ग्राफ में, इनकम ली है। इन्वेस्टमेंट I1 I' एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची गई है जो कि इनकम एक्सिस या एक्स एक्सिस के समानांतर है, जो यह दर्शाती है कि यह ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का ग्राफ है और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इनकम लेवल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसीलिए यह जो है एक्स एक्सिस के समानांतर खींचा गया है। चित्र में स्वायत्त निवेश को क्षैतिज अक्ष के समानांतर वक्र I1 I' के रूप में दिखाया गया है। यह प्रकट करता है कि आय के सब स्तरों पर निवेश की मात्रा O1 स्थिर रहती है। अब प्रेरित निवेश के बारे में जानते हैं। प्रेरित निवेश या इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट लाभ अथवा आय से प्रेरित होता है। कीमतों, मजदूरी दरों अथवा ब्याज दरों आदि में परिवर्तन से लाभ पर प्रभाव पड़ता है। किसी भी देश में कीमतें और वेजेस और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर इसमें परिवर्तन होता है तो ये प्रॉफिट्स को प्रभावित करते हैं, और ये जो है कारक है प्रेरित निवेश। तो प्रेरित निवेश लाभ अथवा आय से प्रेरित होता है। आय में वृद्धि होने पर उपभोग पदार्थों की मांग बढ़ती है, जिसे पूरा करने के लिए निवेश बढ़ता है। अगर किसी नेशन की इनकम बढ़ती है तो नेशन की इनकम बढ़ने से उपभोग पदार्थों की मांग भी बढ़ेगी उस देश में, और उसे पूरा करने के लिए निवेश भी बढ़ाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना पड़ेगा। इस प्रकार प्रेरित निवेश जो है आय का फलन होता है, अर्थात आई इज ए फंक्शन ऑफ वाई। यहाँ पर कैपिटल आई इन्वेस्टमेंट को दिखाता है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को दिखाता है,
और कैपिटल वाई जो है इनकम को दिखाता है। अर्थात इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट आय सापेक्ष या इनकम इलास्टिक होता है और यह आय में वृद्धि अथवा कमी होने के साथ घटता बढ़ता है। चित्र में देखिए, चित्र में हमने अब की बार इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को वाई एक्सिस पे लिया है, जैसा हमने पहले लिया था इन्वेस्टमेंट को वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हमने इनकम ली है। हम देख रहे हैं कि हमारा कर्व जो है, इन्वेस्टमेंट कर्व जो है अपवर्ड स्लोपिंग है। जैसा कि उपरोक्त चित्र में दिखाया गया है, I1 निवेश वक्र है जो आय के विभिन्न स्तरों पर प्रेरित निवेश को व्यक्त करता है। OY1 आय पर देखो, OY1 आय है, इस पर प्रेरित निवेश 0 है, दिख रहा है जैसा कि हमें। जब आय बढ़कर OY3 हो जाती है, देखिए जब आय बढ़कर के OY3 हो गई तो उस समय प्रेरित निवेश बढ़कर के I3Y3 हो गया, जैसा कि ग्राफ में हमें दिख रहा है। जब आय बढ़कर OY3 हो जाती है तो प्रेरित निवेश I3Y3 है, तथा जब आय गिरकर OY2 हो जाती है, देखिए ग्राफ में, जब आय गिरकर के OY2 हो जाती है, ये OY2 हो जाती है, तो उस समय प्रेरित निवेश पहले की तुलना में I3Y3 की तुलना में घट करके I2Y2 हो गया। तो प्रेरित निवेश से जुड़ी हुई दो अवधारणाएं हैं। पहली है औसत निवेश प्रवृत्ति या एवरेज प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट। जानने की कोशिश करते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट क्या है। निवेश का आय से अनुपात औसत निवेश प्रवृत्ति कहलाता है। अगर हम आई को वाई से डिवाइड कर दें तो ये जो है एवरेज प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट देगा। मान लीजिए हमारी आय जो है 50 करोड़ रुपए है और निवेश जो है 5 करोड़ है, तो औसत निवेश प्रवृत्ति एवरेज प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट आई अपॉन वाई अर्थात 5/50 बराबर 0.1 है। इसी से जुड़ा हुआ एक कंसेप्ट और है जिसे हम सीमांत निवेश प्रवृत्ति कहते हैं या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट कहते हैं। निवेश में परिवर्तन का आय में परिवर्तन से अनुपात सीमांत निवेश प्रवृत्ति कहलाता है। यहाँ हमको जो है निवेश में परिवर्तन लेना है और आय में परिवर्तन लेना है, अर्थात डेल्टा आई डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई 1। यदि निवेश में परिवर्तन डेल्टा आई 2 करोड़ रुपए है और आय में परिवर्तन डेल्टा वाई 10 करोड़ रुपए है, तो डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई अर्थात 2/10 बराबर 0.2। प्रेरित निवेश जो है आय सापेक्ष होता है। उपभोग पदार्थों की मांग में वृद्धि प्रेरित निवेश की वृद्धि का कारण होती है। अगर किसी देश में उपभोग पदार्थों की मांग बढ़ रही है तो इसका कारण जो है वो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो है इनकम लेवल पर डिपेंड करता है। प्रेरित निवेश प्रायः निजी उद्यमियों द्वारा लाभ से प्रेरित होकर किया जाता है। तो हमने अभी तक एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसे हम निवेश कहते हैं उसके बारे में जाना है। अब एक दूसरा कंसेप्ट है जिसे हम पूंजी की सीमांत क्षमता कहते हैं या मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कहते हैं। इसको हम अगले क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे।